नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों मैं आपसे पहले तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिन से मेरी वीडियोज़ नहीं आई हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो टाइम चल रहा है मेरी लाइफ़ का सबसे टफ़ टाइम चल रहा है दोस्तों। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो आपके लिए टफ़ समय हमेशा से आएगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने मैथ के 3 जो टॉपिक में पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़ा था एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद में हमने सब पढ़ा था परसेंटेज। दोस्तों ये चौथा टॉपिक है। आज दोस्तों मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, जहाँ मेरी ड्यूटी है मैं वहाँ पे हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि जो बोर्ड है उस पे क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए कि कोई अंतर नहीं आएगा जब बोर्ड पे लेता हूँ, उससे अच्छा दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं और इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था, इसलिए ये जो टॉपिक है ये पढ़ना बनता है क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके जीवन में हमेशा आप इसको यूज़ करते हो जब भी आप कोई चीज़ जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो या कोई चीज़ खरीदते हो, लॉस आपको उस जगह यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें एग्ज़ाम निकालना, नौकरी चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम फ़ोकस करेंगे उन चीज़ों पर जो परीक्षा में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अपनी जो डेली लाइफ़ है उससे भी हम इसको जोड़ के चलेंगे, इससे कि आपको क्या क्वेश्चन करने में थोड़ी सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों? तो देखिए कुछ हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को नहीं आता, तो वो क्या करेगा? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि क्रैब रूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊँगा। यदि आप कोई चीज़ खरीदने गए हो, ठीक है? आपने एक पेन खरीदने गए हो, आपने खरीदी ₹5 की, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा, ठीक है? उसकी देखिए क्वेश्चन में बात होती है उसकी लागत मूल्य की। तो लागत मूल्य क्या होता है? जब क्वेश्चन में बात होगी कि एक कारखाने में एक पेन बनी है, ठीक है? और उसकी लागत मूल्य कितनी है? उसकी लागत मूल्य है ₹4। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो ₹4 में बनी है, ठीक है? उसके बाद में उसमें वो लाभ उसमें ऐड करेगा ₹1 का, ठीक है? कुछ और ऐड करेगा, उसके बाद बेचेगा। तो जो लागत मूल्य क्या होती है? जिस चीज़ जो कोई चीज़ जितने में बनती है, ठीक है? वो क्या होती है? वो हमारी लागत मूल्य होती है। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा विक्रय मूल्य। तो सपोज़ करिए आप ₹5 में एक पेन खरीद के लाए, ठीक है? और वो पेन आपको दोस्त को पसंद आ गई, तो आपने उसको दोस्त को वो बेच दी कितने में? ₹6 में। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा? वो होगा हमारा विक्रय मूल्य ₹6। समझ में आया? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपने ₹5 में खरीदी और बेची कितने में? ₹6 में। तो आपको लाभ कितने यहाँ पे लाभ होगा, लाभ मतलब प्रॉफ़िट होता है, कितना हमें फ़ायदा हुआ है। तो ₹1 का यहाँ आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा? ₹1 होगा, ठीक है? आगे जाके हम परसेंटेज में भी निकालेंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? लाभ भी हो गया हमारा और ये हो गया विक्रय मूल्य ₹6। कुल लाभ दोस्तों हमारा जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमारा कुल लाभ निकल आएगा कि कितने का लाभ हुआ है, कितने की हमको हानि हुई है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है। आपको आपको बोला है कि कुल लाभ कितने का है, तो वो चीज़ आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? विक्रय मूल्य जो होगा आपका, विक्रय मूल्य में से हम माइनस कर देंगे क्या दोस्तों? क्रय मूल्य, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे कुल लाभ निकल आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, मतलब देखिएगा परसेंटेज लाभ क्या होता है। अब दोस्तों आपको परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकालने के लिए क्या होगा? माफ़ करिएगा। तो परसेंटेज लाभ निकालना है आपको। तो देखिए आपने आपने जो पेन खरीदी थी वो कितने? ₹5 में खरीदी थी, ठीक है? उसको बेची कितने में? ₹6 में। तो आपको लाभ कितने का हुआ? तो आपको ₹1 का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कितने में बेची और कितने में खरीदी उसको माइनस जो करने के बाद हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ₹1 का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों? लाभ हो गया। अब दोस्तों परसेंटेज लाभ परसेंट निकालने के लिए इसके बटे में हम भाग देंगे हमेशा क्या दोस्तों? क्रय मूल्य से। किससे देंगे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य यहाँ क्या था हमारा? ₹5 था, तो ₹5 का इसमें भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो गुणा करेंगे 100 का। समझ में आया दोस्तों? तो परसेंट निकालने के लिए सिंपल से मैं आपको एक और बता देता हूँ। आपको करना क्या है? आपको आपको ऊपर कुल लाभ या हानि, यदि परसेंटेज हानि निकालनी होगी तो कुल हानि, और लाभ निकालना होगा तो कितने का लाभ हो रहा है वो बटे में क्रय मूल्य। हमेशा बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है? विक्रय मूल्य कभी भूल के मत करिएगा, क्योंकि हम लाभ और हानि देखते हैं किससे? क्रय मूल्य से। हमने कितने में खरीदी तो हमने कितने में उसको बेचे, और हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है?
तो ये था, आई थिंक आपको इतना आपको हाँ हो गया होगा। अब दोस्तों बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो आपको क्या याद कराते हैं, वो आपको ये भी याद कराते हैं कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया है, लाभ पट ने दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। इसलिए इन सूत्रों को याद ना करें तो मेरे हिसाब से बेटर है, और कर लें तो भी अच्छा है, नहीं करें तो और भी अच्छा है, ठीक है। इनको मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊँगा, समझ में आया? वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमको पढ़ना क्या-क्या है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता कि हमको पढ़ना क्या है, तब तक हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो पढ़ने के लिए दोस्तों मैं यहाँ जो बुक है, जिस ये जो बुक प्रेफ़र कर रहा हूँ मैं, ये शारदा पब्लिकेशन की एच डी यादव की बुक है। आप आर एस अग्रवाल की भी ले सकते हो, कोई भी आप बुक ले सकते हो, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। आप सारी बुक अच्छी बात है, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो बुक है इसमें आपको दिया है कि आपको क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 12 प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, किसके? लाभ एंड हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के। अब दोस्तों यहाँ अच्छा क्या है, देखिए आप बहुत सारा पढ़ो, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पढ़ो, आपको कम फ़ायदा हो। आप कम पढ़ो और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता हर स्टूडेंट के पास। तो क्या है दोस्तों स्थिति, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको केवल 12 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको केवल 12 क्वेश्चन कराऊँगा। कितने? 12 क्वेश्चन कराऊँगा, और विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 12 क्वेश्चन में पूरा जो लाभ हानि है वो कवर हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है? फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? कि आपको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और प्रैक्टिस कौन करेगा? भाई प्रैक्टिस मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, प्रैक्टिस करने का काम है मेरे प्यारे लाडलो आपका। इसलिए आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो ये 12 क्वेश्चन एक वो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, कभी आप लाभ हानि में फेल नहीं होगे। तो हम देखते हैं बारी-बारी से। पहले हम बिल्कुल साधारण प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, खरीदी जाए, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, खरीदी जाए, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, ये 12 प्रकार की जो चीज़ें दी हैं, आप उसमें ज़्यादा बिल्कुल दिमाग ना लगाइए, वो मैं आपको अभी अच्छे से बताता हूँ। तो पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, साधारण प्रश्न देखते हैं। क्या दोस्तों? साधारण क्वेश्चन, ठीक है। तो साधारण क्वेश्चन में दोस्तों आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदने पर एक वस्तु 500 रुपये में खरीदने पर 600 रुपये में बेची जाती है। मतलब उसने एक, मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदता हूँ, 600 रुपये में बेच देता हूँ, तो कुल सौदे में उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? तो दोस्तों देखिएगा, मैंने कितने में खरीदी? 500 रुपये में, ठीक है। कितने में खरीदी? 500 रुपये में। बेची कितने में? 600 रुपये में। तो मुझे फ़ायदा कितने का हुआ? 100 रुपये का। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितने रुपए का? 100 रुपये का मुझे लाभ हुआ, ठीक है। अब परसेंटेज लाभ निकालना है, तो बटे में आपको हमेशा लिखना है क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये है, इंटू आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या किसका गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, 2 जीरो गई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आंसर दोस्तों मेरा आता है? 20। कितने परसेंट का मुझे लाभ हुआ? 20% का मुझे लाभ हुआ, ठीक है। ये दोस्तों हमने कर लिया है। अब मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके देखिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओ। तो साथियों, हमारा टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। यदि उसे 40% पर बेचा जाता हो तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको करने में कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा आप लिखोगे यहाँ कितना? 20,000 रुपये, कितना? 20,000 लिखोगे, ठीक है। इंटू करोगे, अब दो एक ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहले उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? उसको हो रहा है उसको हो रहा है 25 रुपये का प्रॉफिट। समझ में आया दोस्तों? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 25 रुपये का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी जो आपको हमेशा काम आएगी लाभ हानि में। क्या समझनी होगी दोस्तों? देखिए, मुझे मान लीजिए यहाँ मुझे दिया है क्या? क्रय मूल्य, ठीक है। और उसके बाद दिया है मुझे लाभ या हानि, ठीक है। और यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य। अब ये क्या है, क्या मैं कर क्या रहा हूँ? तो देखिए दोस्तों, आप समझिए इसको। जब हम कुछ हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम तो हम क्या, उसको क्रय मूल्य होता है। जब हम कुछ हमने कोई चीज़ खरीदी, उसका क्रय मूल्य होगा। या मेरे पास एक चीज़ है, मतलब वो कितने रुपए की मुझे पड़ी, वो मेरा क्रय मूल्य होगा। अब मुझे उस पर कुछ लाभ वगैरह कुछ कमाना है,
ठीक है, मैंने एक चीज़ खरीदी, मुझे उस पे लाभ कमाना है। उसके बाद में लाभ के हिसाब से मैं उसको बेचूँगा। क्या करूँगा? उसको बेचूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ मैंने ₹100 की खरीदी, तो मेरे पास जो क्रय मूल्य क्या हो गया? ₹100 हो गया, और मैं उस पे कितने परसेंट का? 10% का मैं उस पे क्या चाहता हूँ? मैं उस पे लाभ चाहता हूँ। कितने कितने परसेंट का? 10% का। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा, ₹100 की मैंने खरीदी, ठीक है? मुझे लाभ चाहिए कितने का दोस्तों? 10% का। ₹100 की खरीदी, लाभ चाहिए 10% का, तो 110 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं 110 बटे 100, 110 ऊपर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मेरा क्रय मूल्य था, मुझे लाभ चाहिए था, और मुझे यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है। तो सीधा जा रहा हूँ, देखिए क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य, सीधा जा रहा हूँ ना। पहले मेरे पास क्रय मूल्य, मैंने कुछ खरीदी थी, समझ में आया? वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद मुझे लाभ चाहिए, उसके बाद फिर मैं उसको बेचूँगा ना। लाभ पहले डिसाइड कर लिया इतना परसेंट का मुझे लाभ चाहिए, उसके बाद मैं उसको बेच दूँगा। तो सिंपल सा बात है कि मैं सीधा चल रहा हूँ, इसीलिए सीधा चलूँगा तो ऊपर गुणा करूँगा, और उल्टा चलूँगा तो इसको नीचे करूँगा। कैसे? मान ली, सपोज़ करिए मेरे पास एक वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य क्या था? 100 था। उसका विक्रय मूल्य क्या था दोस्तों? उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए कितना था? 100 था। लाभ परसेंट 10 था। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं उल्टा आ रहा हूँ, पहले विक्रय मूल्य से पहले मैंने बेच दी, उसके बाद मुझे लाभ, अब मुझे क्रय मूल्य उल्टा निकालना है, ठीक है? आप ऐसा लिख लीजिएगा, अब मुझे उल्टा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? तो सिंपल सा 100 जो है, 100 यहाँ लिखूँगा, इनटू 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 लाइन खींचूँगा। अब मैं ऊपर गुणा, ऊपर एक 110 ऊपर करूँ या 110 नीचे? लाभ है तो 110 होगा, ठीक है? यदि हानि होती तो 90 होता। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है? हानि होती तो 100 से कितना? 90 होता, और लाभ हो रहा है तो 100 से कितना? उसमें 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो उल्टा आ रहा हूँ, विक्रय मूल्य से लाभ, उसका मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो उल्टा आ रहा हूँ तो नीचे करूँगा मैं। कितना? 110 कहाँ करूँगा? नीचे करूँगा, और 100 कहाँ करूँगा? ऊपर करूँगा। अब ये चीज़ आपको थोड़ा-सा उल्टी-सीधी लग रही होगी, लेकिन जब अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा तो ये आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टफ इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है? तो मैंने एक बेसिक चीज़ बताई है, क्या बताई है? यदि मेरे पास क्रय मूल्य है, लाभ दिया है, तो मैं विक्रय मूल्य कैसे निकालूँगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे पास क्या दिया गया है? यहाँ मुझे क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है? विक्रय मूल्य दिया है, और लाभ परसेंट कितना दिया है? 25% क्या दिया है? लाभ परसेंट दिया है। मतलब दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है? और लाभ दिया है, और मुझे क्या निकालना है? क्रय निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालूँगा? उल्टा आ रहा हूँ, विक्रय मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य, मतलब उल्टा आ रहा हूँ तो बटे में क्या करूँगा? जोड़ूँगा, या बटे में मतलब चेंजेस करूँगा। ऊपर तो कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो बटे में क्या करूँगा दोस्तों? 25% लाभ, मतलब 125 कर दिया, ठीक है? और ऊपर क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो ये मेरा क्या निकला? ये मेरा क्रय मूल्य निकला है, ठीक है? क्या निकला है? मेरा क्रय मूल्य निकला है। अब दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा? क्रय मूल्य निकालने के बाद वो कह रहा है, यदि उसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचना, उसी वस्तु को उसको 40% लाभ पर बेचना है, मतलब क्रय मूल्य मेरा निकला है, अब मुझे उस पे क्या? 40% का लाभ चाहिए, और मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है, 40% का लाभ चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सीधा जा रहा हूँ, तो मैं ऊपर गुणा करूँगा, तो गुणा चेंजेस कहाँ करूँगा? ऊपर करूँगा। कितना? 40% की कह रहा है वो, तो 140 अपॉन 100। आई थिंक दोस्तों, ये थोड़ी-सी अटपटा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से आप करोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। शॉर्ट ट्रिक आपको आवश्यकता पड़ी ही नहीं है, पड़ेगी ही नहीं। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है? आप सॉल्व करिएगा, 25 पहिया 125, ठीक है? 25 अठे 200, ये कितना? 800 हो गया। 5 बचा, 5 से काट दिएगा आराम से, कितना? 5 दूनी 10, ठीक है? कितना बचा? 4 बचा, 5 8 40, ठीक है? आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 800 का और 28 का। दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो आप इसमें मिस्टेक कभी नहीं करोगे। मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या है? सीधा जा रहे हैं तो ऊपर चेंजेस करेंगे लाभ हानि के हिसाब से, और उल्टा आ रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, लाभ आपको दिया है, और क्रय मूल्य पूछा है, उल्टा आ रहे हैं, ठीक है? बेचने वाले से खरीदने वाले तक, तो आपको नीचे की तरफ चेंजेस करना है, ठीक है? समझ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, टाइप 3 वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ईजी प्रकार के हैं, इसको केवल एक बार आपको बताना होगा, तो उसके बाद में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दी। तो देखिए, खरीदी, लाभ, और उसको बेच दी, मतलब सीधा चल रहे हैं, ठीक है? क्या है? मतलब सीधा चल रहे हैं।
श्याम ने उसे 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दी। उसके बाद में जो श्याम था उसने बेची है 10% घाटा सहकर किसको, मोहन को। तो ये भी सीधे चल रहा है, ठीक है, बेच दी। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इतना शांति से सॉल्व करने वाला इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा 1000 रुपये में किसने खरीदी, उसको साइकिल को खरीदी किसने, राम ने, और उसको बेच दी श्याम को 20% लाभ पर। सीधा जा रहा है, ठीक है। खरीदी उसने, उसका लाभ, उसके बाद में बेच दी, तो सीधा जा रहे हैं, विक्रय मूल्य निकालना है। सीधा जा रहा है तो सीधा मतलब ऊपर चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो 20% लाभ मतलब 120/100, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि श्याम ने 10% घाटा से अगर उसको मोहन को बेच दी, तो श्याम ने उसको खरीदी थी, मतलब क्रय मूल्य श्याम के लिए था, उसने घाटा कितना 10% था और उसको मोहन को बेच दी। अब मोहन ने उसने कितने रुपए में खरीदी, तो मोहन को बेच दी, तो ये अपने को निकालना क्या है, उसने मोहन को कितने रुपए में बेची। अब वही तो मोहन के लिए खरीदने वाले, मोहन के लिए साइकिल खरीदने की दर होगी, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेम टू सेम यहाँ श्याम का खरीद क्रय मूल्य दिया है और 10% घाटा दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये तो मेरा निकल आया क्या, क्रय मूल्य श्याम का। और उसने घाटा तक कितना सहा, क्योंकि सीधा आ रहे हैं क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य, तो सीधा आ रहे हैं, तो चेंजेस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। 10% घाटा मतलब यहाँ दिया, देखिए यहाँ क्या दिया है, 10% घाटा मतलब 90, ठीक है, कितना 90/100। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मोहन का साइकिल का जो खरीदने का क्रय मूल्य निकल आएगा, या फिर किसका, श्याम का साइकिल को बेचने का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से फिर से एक जीरो कट गई, बहुत बढ़िया, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में गुणा कर दीजिए 12 108, तो कितना आ जाएगा 108, और एक जीरो यहाँ थी, मतलब 1080 रुपये में किसने, या श्याम ने इसको साइकिल 1080 रुपये में बेची, या फिर मोहन ने उसको 1080 रुपये में खरीदी, एक ही बात है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। साथियों, टाइप नंबर 4 जो क्वेश्चन है, चौथे प्रकार के क्वेश्चन जो हम करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपये अधिक मिलते, उसको 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो देखिएगा आपको करना क्या है, कितने अधिक मिलते वो आपको यहाँ नोट करने हैं। तो आप देख लीजिएगा कितने मिलते, अधिक मिलते 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। इंटू, इंटू क्या कह रहा है दोस्तों, वो 10% लाभ पर पहले बेच रहा था, उसको 15% लाभ चाहिए, मतलब उसको कितना लाभ और चाहिए, कितना उसको लाभ और चाहिए, वो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। उसको कितना और लाभ चाहिए, पहले 10 था, 15 बनता है, मतलब 10 माइनस वो 15 - 10, उसको 5% और चाहिए, इंटू 100, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, क्या 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो सामान का जो क्रय मूल्य क्या होगा, 4000 रुपये होगा। दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है, और उसे 10% से 15% तक पहुँचने में कितना परसेंट और बढ़ना है, 5% और बढ़ना है। तो एक्स का 5%, एक्स का 5% बराबर कितना होगा दोस्तों, बराबर होगा हमारा 200 रुपये। नहीं है समझ में। देखिए एक्स का 5% ही तो 200 रुपये है, एक्स का 5% बढ़ रहा है तभी तो 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसको। तो एक्स का 5% कितना है, 200 रुपये है। तो एक्स बराबर 200 अपॉन ये 5 बटी में आ जाएगा, ठीक है, परसेंट हटाएंगे बटी में 100 आ जाएगा यहाँ, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणा होके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों आ गया ना, वही का वही हो गया ना हमारा, 5 दूनी 5 चौक 20, आ गया 4000 रुपये। ऐसे आ गया वैसे आ गया, बात बराबर है। अगर दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि सुनील सर आपके साथ हमेशा से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यदि आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे तो भी ऐसा ही होगा। पहले 10% की हानि हो रही थी उसको, अब उसको 5% की हानि हो रही है,
समझ में आया? तो जो 5% की जो हानि हो रही है ना, वो उस पे उससे कितने रुपए का चेंजेस आ रहा है? 60 रुपए का चेंजेस आ रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों, 60 बटे कितना, 10% जैसे 5% हानि हो रही है, कितना बटे 5 इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200 रुपये हमारा इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिएगा। अब यहाँ थोड़ा आपको समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति को एक फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 10% हानि पर बेचता है तो उसको 500 रुपये कम मिलते। अधिक और कम की चिंता आप बिल्कुल नहीं करिएगा। आप तो ध्यान दीजिएगा कि कितना परसेंट बढ़ रहा है या कितना परसेंट घट रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 15% लाभ हो रहा था, क्या हो रहा था? उसको 15% लाभ हो रहा था। अब उसको 10% हानि हो रही है। तो देखिएगा, लाभ हो रहा था 15% का और हानि 10% की, और यहाँ है 0। तो पहले लाभ से तो पहले 0 पे आएंगे, 0 से फिर हम जाएंगे हानि तक। मतलब 15 हमको ये चलना पड़ेगा और 10 हमको ये चढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा दोस्तों, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझ लीजिए। कैसा समझोगे आप कि 15% लाभ, ठीक है, और 10% हानि। अब लाभ लाभ है तो माइनस करेंगे, ठीक है, लाभ लाभ है तो घटाएंगे, हानि हानि है तो भी घटाएंगे। लेकिन यदि लाभ और हानि अलग अलग है, एक लाभ है एक हानि है, तो हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको बस इतना करना है कि ये 500 जो दिया है ना, वो 500 यहाँ लेके अपॉन में, क्योंकि ये लाभ है एक हानि है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो कितना आएगा, 25 इंटू कितना आएगा, 100 आएगा। तो 25 चौक 100 कितना होता है, 25 चौक 100 और 5 चौक 20। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 200 रुपये। तो उस वस्तु का, फर्नीचर का मूल्य क्या होगा, 200 रुपये होगा। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझने की देर। आई थिंक दोस्तों आपको 4th नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों बाकी अब हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और आपके कमेंट पढ़ के दोस्तों मैं हमेशा उत्साहित हो जाता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द लेकर आनी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, इसकी सेकंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेकंड वीडियो देखना ना भूलें, और अपने प्यारे सुनील सर के साथ बने रहें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।